साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉयर में। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अभी हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया कि यदि पति की कमाई जीरो है तो भी उसे फिजिकल लेबर का काम करके अपनी पत्नी को 300, 350, 400 रुपये का गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसी कैसी परिस्थितियों में पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बच नहीं सकता है और पत्नी किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है या उसकी मेंटेनेंस की डिमांड को कोर्ट द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि आपको यदि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं आपका वकील दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे तलाक और मेंटेनेंस के बारे में, नए अपडेट के बारे में कि क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का नज़रिया तलाक और मेंटेनेंस को लेकर। अभी हाल ही में दोस्तों कन्नौज के एक दंपति अंजू गर्ग और दीपक गर्ग ने 2022 में एक मुकदमा दाखिल किया और उस मुकदमे को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के रेणु जायसवाल के बेंच ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि यदि पति की कमाई कुछ भी नहीं है तब भी उसे फिजिकल लेबर का कार्य करके अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि यदि पति और पत्नी के बीच में विवाद है और मामला यदि कोर्ट में लंबित है और पति की कमाई कुछ भी नहीं है फिर भी और पत्नी ने मेंटेनेंस दाखिल किया है, तो उस मेंटेनेंस को देने के लिए पति को कोई भी उपागम करना पड़ेगा और करके अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, क्योंकि लीगल लायबिलिटी जो बनती है अल्टीमेटली हस्बैंड की बनती है अपनी पत्नी के भरण पोषण के। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात तो ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी पत्नी और पति का जब विवाह संपन्न होता है तो 7 फेरों में जो 7 वचन दिलाए जाते हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि आज से इस स्त्री का सर्व सम्मान और इसकी संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी उस पुरुष की होती है जिससे वो ब्याही जाती है। तो दोस्तों हमारा धर्मशास्त्र, हमारे कानून सबने जो है पत्नी यानी स्त्री का सम्मान करने के लिए उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा, उसका दवा इलाज, उसके रख रखाव सबकी जिम्मेदारी पुरुष पे दी है। पुरुषों को अपनी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आइए समझते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस एक्चुअल में मेंटेनेंस होता है जब कोई एक सक्षम व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को या अक्षम व्यक्ति को उसके रहने खाने का, कपड़े का, दवा इलाज, एजुकेशन आदि के लिए जो खर्च अदा करता है, जो पेमेंट अदा करता है, उसे मेंटेनेंस कहते हैं। और ये इसकी कुछ परिस्थितियां कानून द्वारा निर्धारित की गई हैं कि जैसे यदि पति और पत्नी के बीच में विवाद होता है और पति और पत्नी के बीच में विवाह विच्छेद हो जाता है तो पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो पत्नी को उसके रहने का, खाने का, कपड़े का, दवा इलाज का, और यदि अगर कोई बच्चा है जो पत्नी के संरक्षण में है तो उसके एजुकेशन और उसकी भी दवा इलाज आदि का व्यवस्था पति को करना पड़ेगा। इसके उलट किन्हीं मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये साफ किया कि यदि पति बेरोजगार है और पत्नी सक्षम है, पत्नी अपनी कमाई कर सकती है, पत्नी वेल एजुकेटेड है, वो नौकरीशुदा है, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, तो पति को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यदि पति कमजोर है, पति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और पत्नी अगर सक्षम है तो पत्नी ही उल्टे पति को मेंटेनेंस देगी। इस प्रकार आपने देखा कि मेंटेनेंस एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी व्यवस्था दी गई है
कि पति या पत्नी में जो भी सक्षम होगा वह दूसरे को मेंटेनेंस पे करेगा। कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है? एक नाबालिग बच्चा अपने माता पिता से मेंटेनेंस की गुहार लगा सकता है। एक वृद्ध माता पिता अपने बच्चों से मेंटेनेंस लेने का अधिकारी होता है। एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति से या पति अपनी पत्नी से, दोनों में से जो भी सक्षम हो उससे मेंटेनेंस लेने का अधिकारी होता है कानूनन। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ गोरखपुर सिविल कोर्ट के परिसर में जो प्रधान न्यायाधीश की न्यायालय है, इसमें एक महिला जो कि MBA पास आउट थी और बाकायदा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी और उसने 498 के मुकदमे में 24 हिंदू मैरिज एक्ट का एक एप्लीकेशन मूव किया था, जिसमें मेंटेनेंस अलाउ करने की बहस चल रही थी, जिसमें पति ने एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट, मतलब बहस के समय, एक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी MBA कर पास है और वो 1 लाख रुपए मंथली के पैकेज पे एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। उसे मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं है और पति ने अपने इनकम प्रूफ को भी पेश किया कि वह एक कंपनी में सिविल इंजीनियर है और उसकी आय मात्र 30,000 रुपये मंथली है। और गोरखपुर प्रधान न्यायाधीश, ऑनरेबल फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि पत्नी का मेंटेनेंस एप्लीकेशन खारिज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए बाकायदा उसमें जजमेंट दिया गया कि पत्नी मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी नहीं है और पति यदि चाहे तो अपना 24 हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन मूव कर सकता है। दोनों का एक बच्चा था और उस बच्चे को पति के संरक्षण से लेकर के पत्नी के संरक्षण में देने का भी निर्णय दिया गया, क्योंकि पत्नी की कमाई ज़्यादा थी, पत्नी उस बच्चे की देखभाल ज़्यादा अच्छे से कर सकती थी और पत्नी उसकी मेडिकल, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर तरीके से। इस प्रकार हमारी जो न्याय व्यवस्था है टोटली ट्रांसपेरेंट है। यदि आपके पास व्यापक सबूत और एविडेंस उपलब्ध है तो ये जानिए कि आपके साथ न्याय निश्चित रूप से होगा, चाहे आप पति हो या पत्नी हो। मैं फिर वही दोहराता हूँ जो हमारी पिछली वीडियोस में भी हमने दोहराया था कि पति और पत्नी को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, इस प्रकार का सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए कि किसी भी प्रकार के विवाद को घर के अंदर एक टेबल पर बैठ के 1 to 1 अपने समस्याओं को रिजॉल्व करें और उसे घर से बाहर न आने दें। यदि आप कोर्ट पहुंचेंगे तो कोर्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का सामना दोनों को ही करना पड़ता है और किसी के साथ कुछ भी इस तरह का हो, इसके लिए जो है आपको सतर्क रहना चाहिए और आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही कि आप मेंटेनेंस के हकदार हैं और मेंटेनेंस जो सक्षम है वही देगा, चाहे पति हो या पत्नी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।